स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृत सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा तस्य देवस्य सेवा। नई वाली पुस्तक का 133 नंबर पेज, 9वां अध्याय, 9वां अध्याय, प्रथम श्लोक। 8वां 28 श्लोक है, क्या करूं, आगे थे नहीं। वो कहते ही 8वें का 30वां श्लोक, तो मैंने कहा 28 तक है और 2 श्लोक तो भाई हम तो ना बना सकें। 9वें अध्याय का प्रथम श्लोक, 9वां अध्याय प्रथम श्लोक। एक 133 नंबर पेज। पुरानी में 116 नंबर। श्री परमात्मने नमः। अथ 9मो अध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभा राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम् सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परं तप अपर्याप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थिताः न च मस्थानि भूतानि पश्य मे योगेश्वरम्
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यम् वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कलक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्न मवशं प्रकृतिरवशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् आसक्तं तेषु कर्मसु मय्याध्यक्षेन प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगदविपरिवर्तते कल 9वीं का 10वां श्लोक पाठ होगा। पता नहीं, षष्ठ अध्याय का 6ठा अध्याय। भगवान ने कहा असंशय है महाबाहो, ये तेरा तूने जो बोला है मन दुर्निग्रह है, बात सही है, लेकिन वश में किया जा सकता है। जैसे आज एक संकल्प कर लो, क्या है, बस बहुत हो गया, भजन का आनंद लेना है, ये भाव ले लो, हो गया बहुत, भजन बैठ के करेंगे, भजन का आनंद लेंगे, ये फाइनल कर दो, बस हो गया। ऐसे कैसे हो गया? कहते जब हम फाइनल कर देंगे कि भजन का आनंद लेना है, तो बाकी विषयों का आनंद इच्छा ही ना होगी भी तो कहेंगे भैया अभी तो संकल्प किया। आपस में ही अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को ही तो समझाना है, कोई तीसरा बंदा थोड़ी है। हाँ, तो यहां कहते हैं केचिद न उभयो
विभ्रष्टः छिन्ना न भ्रममिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणपथि। सकाम कर्म को त्यागे बिना योग नहीं होता। इच्छा रख के, सुख की इच्छा रख के जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कहते हैं। उसको त्यागे बिना योग नहीं हो सकता। योग का मतलब भगवान से जुड़ना। योग मतलब खाली कमर सीधी करके, आंख नाक मुंह सीधा करके ये नहीं योग होता। ये योग तो केवल योग की स्थिति में जाने के लिए स्थिर आसन है। वास्तविकता में तो है कि जब आप शरीर को भूल जाएं, सीधा बैठे हैं, उसके बाद थोड़ी देर के लिए शरीर में ध्यान रहे कि ये स्थिर हो गया, उसके बाद में इसे मैं छोड़ अब श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में जाकर के गिरिराज जी की शरण में बैठ करके भजन कर रहा हूँ, तब आपका मन वहाँ लग गया। यहाँ से हट के वहाँ लग गया। वहाँ आप भजन कर रहे हैं, उस शरीर को देखो, उस मन वाले सपने वाले शरीर को देखो, तो आप देखिए भजन में बड़ा दिव्य आनंद आएगा। क्योंकि ये वाला तो हट गया, अब रहा वो वहां बैठा हुआ है, तो भागेगा कौन? लेकिन वो दोनों के मध्य भागता रहता है। वो भागता रहता नहीं, वो मन का जो एक कार्य है ना, वो ये है। लेकिन उस वक्त आपको वहां सेवा करनी है, उस वक्त उसको काम पे लगा देना है। काम से तो भाग के भी आ सकता है। नहीं आएगा ना फिर। अब वहां पे जो है आप झाड़ू बहारू करने लगोगे, भाई अभी गुरुजी आ रहे हैं, ठाकुर जी का आने का समय है तो सफाई कर दूं, ने ठाकुर जी की लीला का समय। तो वो जब आप सफाई करना वहाँ शुरू करोगे, 10 मिनट 15 मिनट की वो सेवा जो है ना, वो घंटों बैठने की सेवा से श्रेष्ठ सेवा है। क्योंकि मन को नियोजित करना ही सबसे श्रेष्ठ है। और इसको, ये मन जो है चंचल अपनी तभी छोड़ पाता है जब उसके अंदर कोई संकल्प ना हो, सकामता ना हो, इच्छा ना हो। कहते मूढ़ लोगों के लिए सकाम कर्म ही शुभकर है। मूढ़ जो है, देख एकादशी कर ले, पूरे साल की एकादशी निर्जला करना और पुत्रदा एकादशी में इसका पारायण करना, पुत्र हो जाएगा। पूरा व्रत जो है साल का करने के बाद में, तो द्वादशी के दिन जो इसका पारायण करना, मतलब विषय भोगों में लिप्त होकर के आत्मा को बुलाना, तो मतलब पुत्र होगा, ऐसा सकाम भक्ति। जो इस प्रकार से करेगा उसकी एकादशी क्या हो, उसके लिए रह गई, फल जो है। तो इसलिए कहते हैं ये शुभकर नहीं है, क्योंकि सकाम कर्मों से ही इस लोक में सुख और पुण्यों से परलोक स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। हम लोग फंसे ही सकाम स्व इच्छा से हैं। तो अब जैसे कि कोई संकल्प करके बैठा है भजन साधन में, तो जो संकल्प किया है या भक्ति उनमें रखो या संसारिक कुछ भी, तो जो संकल्प किया वो तो जो साधन कर रहा है उसके वजह से उसको तो संकल्प पूरा हो रहा है। लेकिन जब निष्काम कुछ भी संकल्प करके नहीं बैठेगा, तो जो भजन साधन कर रहा है, फिर वो जो चिंतन हो रहा है, तो वो जो भजन साधन का पूरा बल जो उसके चिंतन में चला जाएगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले बोला ना, क्या संकल्प करना है कि हमने अब भजन का आनंद लेना। तो ये भजन का आनंद जो संकल्प है, ये संकल्प तो सत संकल्प है, असत नहीं है ना। सत्संकल्प मतलब स्वयं भगवान, ये बात है। वो जो चिंतन वाली जो बात आपको कही, वो माला यहाँ है, ध्यान भगवान के श्री चरणों में, गुरुदेव के श्री चरणों में। यहाँ तो धाम है, यहाँ तो ज़्यादा ध्यान के भटकने का चांस कम है। क्योंकि यहाँ पे धाम के प्रति अगर शरणागत हो जाए कोई जी, धाम के रज में अपने आप को रजा ले, फिर उसको भटकने के चांस कम ही होते हैं। लेकिन हम लोग धाम को धाम ना देख करके एक प्लेस, एक जगह देख रहे हैं। वो जगह देखने के कारण उसका हमको रिजल्ट नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम। धाम का एक अलग ही दिव्य वो है,
ऊर्जा है उसमें। मन फंस जाता है, मन भागता कैसे मेरी समझ में नहीं आता, फंस जाता है मन। मुक्त जीवात्माओं को कुछ समझ में नहीं आता ज्ञान क्या है। हैं? मुक्त जीवात्माओं को अज्ञान के बारे में मालूम, कृष्ण ऐसा नहीं है मुक्त जीव आत्माओं का, तो बात अलग हो गई ना। मैं तो बद्ध हूं ना, मैं तो बद्ध अवस्था से निकल के इधर आ रहा हूं। मेरे को तो पूरा ज्ञान है बेटा, चिंता ना कर। हाँ। लेकिन ये है कि ये रज में रज जाए ना कोई व्यक्ति, तो फिर मन भगता नहीं है। पता नहीं, आप लोगों को रज का अनुभव नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिसने सीने टेस्ट ही नहीं की उसको अनुभव कैसे हो। करवाया कई बार, उसके बाद तुम लोग ना करो तो उसका तो मेरा कोई ठेका नहीं ले रखा कि हर बार कान पकड़ के करवाऊं। पी लिया हो रखा है ना हमने। पी लिया और रखा मतलब ये क्या है? तो खुद खाओ दवाई, तो मालूम है तुम्हें, इतना ज्ञान है कि हाँ भाई अभी पी लिया और रखा है, तो खाओ दवाई, दवाई खाओ। वो याद है, वो हमने ऐसा करके धरती पे करवाया था, ध्यान है ना? क्या ऊर्जा वहाँ क्रिएट होती है। सिंपल सी उसकी थ्योरी, बिल्कुल साधारण थ्योरी, अगर साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। आपकी समस्त इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हाथों के उसके स्विच हैं, इनमें उनके बटन हैं। जैसे ही आप इनको धरती पे रखते हो और मस्तक नीचे करते हो, तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा मस्तक के नीचे होने के कारण हाथों की तरफ जाती है, और वो जाने के साथ साथ धरती के साथ कनेक्ट करती है। जैसे ही करती है तो धरती के अंदर की धड़कन उसको रिवर्स मिलती है। वो जब मिलती है उस वक्त उसको सहन करना सहज ही आसान नहीं है, हैं? सारा शरीर हिल जाता है। डॉक्टर साहब तो बिल्कुल टेक्निकल आदमी है। ये हम लोग हैं ही ऐसे, जल्दी से ना, मतलब ये कपोल कल्पनाओं पे विश्वास नहीं करते। मैं तो नहीं करता। तू तो बिल्कुल ही नहीं करता ना, तो सत्य जब सच आ भी रहा हो उस पर भी नहीं करता तू तो। कपोल कल्पना का मतलब होता है जहां पे बुद्धि जो है आपकी अपना कुछ बना रही हो, उसे कपोल कल्पना कहते हैं। लेकिन जैसे ही वहां से रिवर्स आने लगता है, ये गोपाल सेठ और क्या नाम, गोपी, हैं? इन दोनों को लेके गया था। ऐसे ही मन में एक भाव आया कि ये बच्चे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, इन लोगों ने घर बार, मतलब शादी वादी तो करनी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हैं जुड़े हुए, बिल्कुल बाल्यकाल से जुड़े हुए। ना चलो चलो तुम चलो, कहाँ जाना है, चलो बस चलो। तो सूरदास जी की समाधि पे गए, यही चंद्र सरोवर, थोड़ी दूरी बैठे थे। यही क्रिया, धरती पे हाथ लगाओ और ऊर्जा असहनीय होगी इन लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। साइंस कह रही, विज्ञान कह रहा, हमारी बुद्धि कह रही है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। विज्ञान कह रहा है, बुद्धि कह रही है, सब कुछ देख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके अंदर खींचने की शक्ति है। जब हम समर्पण करेंगे वो खींचेगी नहीं, सारी दुनिया को खींच रही है, मेरे समर्पण को ना खींच रही है। ये क्या मतलब है? इसमें तुम मतलब अपनी बुद्धि को घुसा रहे हो। गुरुत्वाकर्षण वही काम करेगा जो पृथ्वी से तत्व बने हैं। तो तुम कहां से बने हो? आकाश से आए हो। लेकिन मन बुद्धि तो पृथ्वी से नहीं बने। मन बुद्धि पृथ्वी से संयुक्त है, युक्त है इनसे। ये ब्रह्मांड के अंतर्गत ही रहते हैं, ब्रह्मांड के बाहर जाने के लिए इनकी गति नहीं। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत होने के नाते ये इसमें सूक्ष्मता से, अत्यंत तीव्रता से प्रवेश कर सकते हैं। ये आकाश से सूक्ष्म है, लेकिन जुड़े आकाश से हुए। आकाश के ही एक तरह से शब्द का ही एकमात्र ये वो है, शब्द का बना हुआ, शब्द से बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो जब आप उस शब्दों को प्रवेश कराएंगे, साथ साथ क्रिया होगी। इतना ज़्यादा मतलब इसकी ऊर्जा है कि इसको क्या कहेंगे, कोई जवाब ही नहीं इसका।
हजारों किलोमीटर की रफ्तार से रॉकेट छोड़ा जाता है। थोड़ा सी आगे वाली जो नोक है ना, थोड़ी सी टेढ़ी हुई हो, अगली नोक धड़ाम करके नीचे आता है। हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको छोड़ा गया रॉकेट को, अगली नोक थोड़ी सी भी टेढ़ी हो गई, धड़ाम करके नीचे आता। क्यों भाई? इतनी तेजी से गए को खींच रही है वो, और तुम यहीं छाती पे बैठे हुए, तुम्हें ना खींच रही। इसका मतलब कि तुम अपने को समर्पण नहीं कर रहे हो। पृथ्वी का एक स्वभाव है, जो जहां है, जहां उसकी जैसी ऊर्जा है वो आपको वो देगी ही देगी, स्वभाव है उसका। पृथ्वी का ही स्वभाव है, गुण है ये। जैसी ऊर्जा उसकी जहां, क्या बात नींद आ रही है? खड़े हो जाओ। जहां जिसकी ये बातें सुन लोगे तो काम आएंगी। पृथ्वी का गुण है, जहां उसकी जैसी ऊर्जा है वो वैसी देगी, गुण है उसका। राजस्थान के अंदर जो पौधे हो सकते हैं सरसों इत्यादि के, वो वहां पे जो तिलहन, जो उसमें तेल देंगी, तिलहन तेल देंगी, तिल जहां होते हैं वहां जो तिलहन का तेल, तिलों का तेल मिलेगा, वो आपका पंजाब में ना मिलना। सरसों हाँ, हाँ। तो ना, एक बात कहने का उद्देश्य कि धरती धरती ही एक होने पर भी अलग अलग जगह की अलग अलग ऊर्जा है, और वो अलग अलग ऊर्जा वो देती है, उसका काम देना है। इसीलिए इसको धरती देवी कहा गया, पृथ्वी देवी जो देती है बेचारी, हम ले ना रहे। अलग अलग तत्व है ना सभी, अलग अलग, परंतु ब्रजमंडल का तत्व तो कृष्ण ही है, श्री राधा ही है, इसके अलावा है कौन? इसमें तुम अगर पूरी जड़ता ले लोगे तो तुम्हारे जैसा अखाद्य पदार्थ कोई नहीं। अखाद्य पदार्थ जिसको खाया नहीं जा सकता, हजम नहीं किया जा सकता। बुद्धि नहीं लगाओ, केवल मन की तरंगों से जाने दो उसको, जो होता है होने दो। रिवर्स जो देंगी उससे लो। डरो मत कि मेरे हाथ कांपने लग गए, अब क्या होगा, ये पता नहीं ज्यादा ना हो जाए, थोड़ा ज्यादा, अरे। आंखें मत खोलो, आंखें खोलोगे जगत दिखेगा, आंखें नहीं खोलोगे तो जगत के भीतर जो है वो दिखेगा। ये चीज तो कहने का अभिप्राय, यहां भगवान वही कह रहे हैं, सकाम कर्म जो है अपनी बुद्धि से युक्त जो कर्म है उनको छोड़ दो। क्या करो? योग करो। योग मतलब जुड़ जाओ, जुड़ोगे जब ही होगा। कहते वैराग्य और अभ्यास के अभाव एवं विषयासक्त होने के कारण योग से विचलित भी हो गया और सिद्धि भी नहीं हुई। इस प्रकार दोनों मार्गों से भ्रष्ट हुआ आश्चर्य रहित वे पुरुष कहीं छिन्न भिन्न बादलों की तरह बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाता। योग भी नहीं कर पाया, सिद्धि भी नहीं हुई, ऐसे नहीं कि बादलों की तरह छिन्न भिन्न होकर खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। क्यों? मेरे लिए, मेरे मार्ग पे चला है, इसलिए उसके अकल्याण कभी भी नहीं होता। पार्थ नए नई एवेह नामुत्र विनाशस्य तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत गति कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। गुरुजी ने मेरे लिए ये श्लोक जो मेरे को लेटर लिखा उसमें दिया, लिख करके, कि भगवान ने कहा इह काल और परकाल में कभी भी किसी योग करने वाले का विनाश नहीं होता। जब हम लोग मठ से आए थे तब गुरुदेव ने ये श्लोक, मतलब पूरे लेटर के अंदर ये श्लोक लिखा था। ध्रुव जी की बात लिखी थी और वित्रासुर की बात, 3 बातें। ध्रुव जी की बात इसलिए लिखी कि तुम किसी को दोष मत देना, उसके कारण से ये कृपा है, कृपा है। और दूसरा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। गुरु जी के शब्द लिखे जो थे, न ही कल्याण कृत
कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तुम्हारी दुर्गति और अकल्याण नहीं होगा। फिर तीसरी बात गुरु जी ने लिखी थी कि वित्रासुर की बात को याद रखना, उसने संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, जिसको संसार चाहिए उनको लेने दो, तुमको जो चाहिए वो भक्ति जो है उसकी प्रार्थना करनी, वही तुम्हारा भाव होना चाहिए। वो ऐसे करके वो इंग्लिश में लिखा लेटर। तो ये बात ध्यान आई कि भगवान ने ऐसे कहा। कहते इसीलिए जो योगी हैं वो लोगों का एक विशेष रहता है कि वो संसार की किसी वस्तु को चाहते नहीं हैं, और जिसके कारण धीरे धीरे वो शब्द ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं। 44वां श्लोक 6ठे अध्याय का। पूर्व अभ्यासेन तैनैव ह्रियते हयवशो अपि स जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। कहते निसर्ग वश पूर्व जन्म के किए गए अभ्यास के कारण योग शास्त्र के प्रति जिज्ञासु पुरुष भी वेदों में कहे गए सकाम कर्म के मार्ग का अतिक्रमण कर जाते हैं तथा सकाम कर्म के मार्ग का जो फल बताए गए हैं उनमें श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे भावानुवाद में टीका का जो भावानुवाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का, योग के प्रति जिज्ञासु होकर, योग के प्रति, योग का मतलब भगवान से मिलने के प्रति जिज्ञासु होकर तत्पश्चात वे शब्द ब्रह्म वेद में बताए गए कर्म मार्ग का अतिक्रमण कर, कर्म मार्ग समझ आया क्या? कर्म मार्ग वेदों में क्या करणीय है अकरणीय वो जो मार्ग है उसका अतिक्रमण करके, उसका अतिक्रमण कैसे? शब्द ब्रह्म के द्वारा, मतलब नाम प्रभु के द्वारा। वेदों में नियम है कि आप हरि का नाम लेने से पहले आचमन करें, प्रभु का नाम लेने से पहले मंत्र उच्चारण, वेद मंत्र है ना, उसको उच्चारण करने से पहले आपको आचमन करना पड़ेगा। बीच में कोई फालतू वार्तालाप नहीं। अपवित्र अवस्था में आप मंत्र नहीं पढ़ सकते हैं। अपवित्र अवस्था का मतलब हो गया लैट्रिन बाथरूम से होके अगर आए हैं बिना स्नान के तो नहीं पढ़ सकते। वेदों का ऐसा नियम। कहते हैं शब्द ब्रह्म वेद के बताए मार्ग, कर्म मार्ग का अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाते हैं, किंतु योग मार्ग में स्थिर रहते हैं। कर्म जो दिखलाए गए हैं उन कर्म से आगे तो निकल गए। अब ध्यान देना कैसे कर्म से आगे निकले। जितने भी भक्त हैं आज दुनिया के अंदर, चाहे जो भी संप्रदाय से क्यों ना हो, अगर वो भक्ति मार्ग के पथिक हैं, उनके गुरु ने निश्चित रूप से उन्हें बोला होगा कि मरने के समय कोई व्यक्ति मुर्दे को ले जाता है तो उस समय राम नाम, तो राम नाम कहाँ लिया जा रहा है? मुर्दे को कंधे पे उठा करके। इससे अपवित्र अवस्था क्या होगी? मंत्र ही तो है राम, लेकिन राम मंत्र होने पर भी साक्षात शब्द ब्रह्म है। तो वेद क्या साक्षात शब्द ब्रह्म नहीं? वेद साक्षात शब्द ब्रह्म होने पर भी कर्म के द्वारा बंधे हुए हैं। उस कर्म मार्ग का अतिक्रमण करते हुए शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के नाम प्रभु का आश्रय करके जीव इस भव सागर से कर्म मार्ग को अतिक्रमण करके आगे निकल जाते, लेकिन योग के साथ जुड़े रहते, प्रभु के साथ, नाम प्रभु के साथ, शब्द ब्रह्म के ऊपर बड़ी विशेष रूप से चिंतन करने की जरूरत है। कहते हैं प्रतनात् यत्तमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति। ज्यादा समय हो गया ना? ना ये हाँ ठीक है।
ये पैदल चल करके कहीं जाने से टाइम पास हो जाता है ना, यहाँ बैठे बैठे। ये समझ में नहीं आ रहा है इसके लिए। क्या पूछ नहीं सकता? बाद में तो याद रहेगा ना तेरे को, तो यहाँ से बोलो भाई फलानी चीज ला दे, तो हाँ ले आता हूँ, अंदर जाके भूल जाता है। तो और तो ये क्या याद रखेगा बता? इसको तो पूछेगा नहीं अभी, तो बाद में तो भूल ही जाएगा। इसको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। शब्द ब्रह्म कौन है? साक्षात भगवान। कैसे हैं शब्द? क्या कोई भगवान होता है? शब्द तो भगवान है नहीं। आप लोग ऊपर बैठ जाइए उधर। शब्द तो भगवान नहीं है। भगवान है तो लगता हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ तो भगवान का टेस्ट नहीं मिल रहा। तो आप बद्ध हुए तो नाम तो बद्ध नहीं है। नाम प्रभु का क्यों नहीं मिल रहा भाई टेस्ट? नाम तो बद्ध नहीं। तुम बद्ध हो, जितने भी बद्ध हो, उंगली डालो उसमें करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान के नाम को करने से तो होना चाहिए, सारा करंट लगना चाहिए, जो कि चैतन्य महाप्रभु को लगा। लेकिन आवरण पहना हुआ ना। हाँ, प्लास्टिक के ग्लव्स पहने हुए हैं जिससे तुम्हें करंट ना लग रहा हो, चाहे कितना भी करंट से छू ले। हाँ, समझ लगी? तो वो कौन कौन से आवरण हैं? उन आवरणों से अतिक्रमण कर जाता है जीव जब वो प्रभु के नाम को पूरी तरह आश्रय कर लेता है। समझ लगी? तो कैसे वो कौन कौन से आवरण हैं? इस संसार में विशेष रूप से कर्म मार्ग बतलाया गया, जो वेदों का प्रतिपाद्य विषय है। वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है, परंतु उसमें शब्द ब्रह्म के बारे में भी बोला, मतलब नाम प्रभु के बारे में भी बोला गया है। मगर बाकी जितना सब कुछ बोला है उसमें देखो, मंत्र जब भी आप कोई वेद मंत्र बोलने लगे तो आचमन होना चाहिए। अगर साक्षात आचमन नहीं कर सकते, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल करके फिर जाके आपको मंत्र बोलना है। ये नियम है उसका। और बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कर्मों का एक सिस्टम बनाया है। ठीक है? यहाँ कह रहे हैं जिज्ञासुर अपि योगस्य शब्द ब्रह्म अति वर्तते। शब्द ब्रह्माति वर्तते। वो शब्द ब्रह्म के द्वारा अति वर्तते, अतिक्रमण कर जाता है। ये जो इतने सारे कर्म बताए हैं कि वैदिक मंत्रों को बोलने से पहले इतने ये सब कुछ करना पड़ेगा, तो ये किस प्रयोजन के लिए इतने सारे आवरण डाल दिए उसके पीछे? उसके लिए उसका कारण कि जितने भी लोग हैं ना, सारे नाम के प्रति निष्ठावान नहीं होंगे। उनको जब कर्म बंधनों में बांधेंगे तो कर्म बंधनों में बंधने से इस संसार के कर्म जब बंधनों के द्वारा करेगा तो उसको उसकी वाइब्रेशन मिलेगी। ओह कुछ हुआ, यज्ञ में डाला तो आह रोमांच हुआ, वैदिक ऊर्जा मिली, ये होता है। तेरे तो जड़ बुद्धि है तो कहाँ से होगा? जो संसारिक व्यक्ति है ना, वो लोग जब स्वाहा करते हैं तो उन लोगों को फील होता है, और ये ऊर्जा जब आकाश में जाती तो देवता लोग उनके अनुसार कार्य सिद्ध करते हैं। इसलिए उनको फल जो है तुरंत मिलता है, उसका फल दिखलाई देता है। नाम प्रभु का फल तुरंत दिखलाई नहीं देता। ये क्रिया आत्मा की है, वो शरीर की है। समझ लगे? तो इसलिए नाम शब्द ब्रह्म को आश्रय करके जीव ये सारे जितने रास्ते हैं इनको अतिक्रमण करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन शब्द ब्रह्म के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है? हे कुरुनंदन, जब वो आगे बढ़ता है, हाँ, उसके बाद आया कि वो जुड़ा रहने के कारण जब उसकी अंतिम समय में गति नहीं हो पाती, तब भी उसको अगला जन्म शुचिमताम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। उसको जो है श्रीमंत और शुचि, क्या इसका अर्थ किया था?
कल को शुचिमताम श्रीमताम, इसका कल अर्थ क्या किया था? बाद में आया था ये। बोलो। क्या बोला था कल शुचिमताम श्रीमताम का? हाँ जी, क्या बोला था? शुचिमताम मतलब होता है पवित्र, श्रीमताम मतलब पैसे वाला। इसका और कुछ अर्थ भी बोला था, मोटा अर्थ ये बता दिया। याद है किसी को? जो राधा रानी की कृपा प्राप्त हो। श्रीमान, श्रीमती, शुचिमताम श्रीमताम, जिसकी मति शुचि है, पवित्र है, पवित्रता से रहते हैं, शुचिमताम। हमारे यहाँ भी एक शुचि बाई है, तो घर में 50 बार हाथ धोएगी। शुचिमताम, आगे श्रीमताम। श्रीमताम अर्थात जिनकी बुद्धि, मताम शब्द बोला है, दो अर्थ होते मत, मत के दो अर्थ होते हैं। मत के मतलब उसको प्राप्त है, श्री लक्ष्मी, श्री अर्थात राधा रानी, जिसको, जिसकी मति जो है श्री जी में लगी हुई है, ऐसे कहते उनके घर उनको जन्म। लेकिन अगर ऐसा श्रीमंत ना हो तो क्या होता है? फिर उसको ऐसे भक्त के घर में जन्म देते हैं भगवान, कि जो जन्म जन्म से भगवान की भक्ति में लगा हुआ। वो कौन है? अथवा, ये नहीं हुआ तो अथवा योगी नामैव कुले भवति, शुरू से ही भक्तों के घर में उसका जन्म होता है, योगियों के यहाँ जन्म होता है। भक्त ही क्यों ले हम, जो अन्य योगी हैं उनके यहाँ शुरू से जन्म होता है, जो योगी जिस मार्ग का है उस योगी को। और फिर क्या होता है? एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यद इदिश्रम, कहते इस प्रकार वो दुर्लभ तर उसको प्राप्ति होती है। तो ये तीन जो लोग हैं, श्रीमताम श्रीमताम, जो ये तीन लोग भगवान ने बताए, या भक्तों के घर पे, या जो कृपा प्राप्त उनके घर पे, इन तीन लोगों के घर पे जिनका जन्म हुआ ही नहीं, यानी कि वो कभी योगी थे ही नहीं। तो प्रहलाद असुरों के घर आया, चिंता ना कर, भगवान ने छोड़ा कहीं भी नहीं। जीवों को हर जगह से निकालने का रास्ता दिखलाया ऐसे। तो कहते हैं ये पूरी तरह यत्न करते करते योगी जो है जब परिपक्व हो जाता है एवं सभी प्रकार के मल दूर हो जाते हैं, अनेक जन्मों तक योग अभ्यास करते करते अंत में पाप रहित होकर योगी परम गति रूप मोक्ष को प्राप्त करता है। यही योगी का अप्राकृत फल है। अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गति ही। फिर भगवान कहते हैं, अब उसको संशय हो गया कि पहले कर्म को भी योगी कह रहे थे, कर्म योगी कह रहे थे, फिर कर्म संन्यास योगी था, फिर उसके बाद में हठ योगी आया। हठ योगी मतलब ज्ञान से पहले वाला योगी, फिर ज्ञान योग की बात की भगवान ने। तो संशय हो गया कि मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं तपस्वीभ्यो अधिको योगी, बोलो तपस्वीभ्यो अधिको योगी, जोर से बोल, जैसे चिल्लाता है दूसरे। हाँ, सब बोलेंगे तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, ज्ञानीभ्यो अपि मतोऽधिकः, मतोऽधिकः, कर्मिभ्याश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुना। फिर आखिर में कहते हैं
योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतिं अंतरात्मा मद्गतिरन्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। भगवान कहते हैं जो तप करने वाले हठ योगी हैं, जो चंद्रायण व्रत इत्यादि तपस्या में निष्ठ हैं, अन्वय में भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, कष्ट साध्य चरणम चंद्रायण आदि तपस्या में कुछ हुआ, निष्ठ जो व्यक्ति हैं उनकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं कौन? ज्ञानी, जो ज्ञान मार्ग के द्वारा इन चंद्रायन इत्यादि कर्मों से अलग हो गए, जिनका मन स्थिर हो गया है, जो स्वयं को इस शरीर से अलग समझते हुए अपने अलग अनुभव कर पा रहे, वो ज्ञान योगी। तो ये चंद्रायण वाले हठ योगी, कर्मयोगी, हठ योगी, कर्मयोगी नहीं कहेंगे, हठ योगी। और कहते उनसे भी श्रेष्ठ योगी हैं जो कर्मी हैं, कर्मयोगी हैं। और कर्मयोगी से भी श्रेष्ठ हैं जो योगी, अर्जुन तू वो योगी बन। अब अर्जुन का माथा और खराब हो गया, वो कमाल है। हाँ, हठ योगी जो है कर्म योगी से नीचे, ज्ञान योगी से भी नीचे है। तप करने वाला, तपस्या करके, आत्मा को अनुभव करने लगा, तप करके अपने कर्मों को जला रहा है जो, वो हठ योगी, मन को स्थिर करने का प्रयास कर, वो कोई अनुभव नहीं करना चाहता अपने, करना चाहता है तभी तो तपस्या कर रहा है, पागल थोड़ी है वो। तो कर्मयोगी पड़ा कैसे होगा? वो तो अपने संसारी वस्तु, तो कर्मयोग कोई खेल थोड़ी है। जो तुम कर्मयोग सोच रहे हो कि अपने काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, कर्मयोगी हो गए ना। कर्मयोगी की महिमा बड़ी दिव्य है, बहुत कठिन है कर्मयोग। कर्मयोग का साधारण सी बात बता देता हूँ, उससे समझ आ जाएगा। कर्मयोग का नियम क्या है? कर्मयोग का जो उस दिन बतला रहा था, किसी भी विषय को जो ग्रहण कर रहा है वो विषय को उतना ही ग्रहण करेगा जितनी उसकी ज़रूरत है, उससे अधिक नहीं। करोड़ों रुपए जमा करी जा रहा है बिना बात के पब्लिक में, वो जो जाना चाहिए वो नहीं जा रहा, ये कर्मयोगी नहीं है, समझे। इसके अलावा कोई भी वस्तु, कोई भी सुख, केवल शरीर को सोना ही है तो सोने की जगह देनी, ना कि सोने पे सोना, सोने का बेड लगा के उस पर सोना, ये कर्मयोगी नहीं। कर्मयोगी का बहुत कठिन है, कर्म कर रहा है परंतु उसमें स्पृहा नहीं है, निष्काम कर्म, उसको कर्मयोगी कहते हैं। ऐसे कर्मयोगी से श्रेष्ठ एक योगी है, भगवान कहते हैं। अब कौन रह गया? अर्जुन के मन में आया तो भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद गतेनन्तरात्मा श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ततमो मतः। भगवान कहते योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी है जिसने अपनी आत्मा को मुझ में समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। जिसने आत्मसमर्पण कर दिया तो वो संसार का कोई काम नहीं करेगा। कहते आत्मसमर्पण करने का मतलब है उसके बाद भजते शब्द बोला, मेरी संतुष्टि के लिए, श्रद्धावान, श्रद्धा से परिपूर्ण होकर के मेरी संतुष्टि के लिए समस्त जो है मेरे उद्देश्य से मेरा भजन करता है। भजन मतलब भगवान की संतुष्टि विधान करता है। अब भोग लगाना, आरती करना, पूजा करना, श्रृंगार करना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, रसोई करना, खिलाना लोगों को, फिर सफाई करना, फिर अपना हरि नाम करना, फिर उसके बाद ये जो काम है ना,
ये कर्मयोगी वाले नहीं हैं। ये कौन से हैं? मदगतीन अंतरात्मा, जिसने मेरे में समर्पण कर दिया। लेकिन ये भी तो कर्म योग से भी नीचे हो जाएगी जब चिंतन वो नहीं रहेगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए तो बोला है मदगतीन अंतरात्मा। तो कितने लोगों का चिंतन ऐसा रहता है कि हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। जिनका ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं चिंतन है, उनको निश्चित ही वो भगवान कहते हैं वो उत्तम है, युक्त उत्तम। वो स में युक्त तमो मता, वो उत्तम ही नहीं है, वो युक्त ही नहीं है, युक्त तम है, उत्तम उत्तम है, भगवान का मत है। युक्त तमो मता मेरा मत है, ये भगवान कहते हैं, मेरी मति है, मेरा सिद्धांत है। खंडन कर। वंशा कृपा से पतिता नाम भाव वैष्णव। चलिए।